सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रश्नोपनिषद का प्रसंग चल रहा है और हम द्वितीय प्रश्न के अंतिम दो इन श्रुतियों को पढ़ेंगे। आचार्य प्राण की महिमा बता रहे हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में प्राण अर्थात जो ये प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, या हम जो इस संसार में भौतिक व्यवहार करते हैं उसको भी यदि हम अगर एक बहुत ही गंभीरता से विचार करें तो व्यक्ति के लिए प्राणवायु सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अनशन करता है, भोजन नहीं करता है, तो बिना अन्न के कितने दिन तक रह सकता है, जी सकता है? अभी तक जो विश्व का रिकॉर्ड है बिना अन्न के वो 60 दिनों से लेकर के 90 दिनों तक का है। और पानी भी यदि छोड़ दे तो कितने दिन तक रह सकता है? एक तो अन्न हो गया कि भाई कोई 1 महीने, कोई 2 महीने, कोई 3 अंतिम आज तक किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति बिना खाए पिए 90 दिन तक रह पाया, तो वो जो है मतलब खाने मतलब कुछ खाने को नहीं मिला अन्न। तो अब यदि हम लिक्विड की बात करें कि भाई उसको जल नहीं मिल रहा, बिना जल के भी कितने दिन तक रहेगा? अन्न जल वायु मुख्य 3 रूप है ना। तो यदि हम जल की भी यदि बात करते हैं तो बिना अन्न जल के व्यक्ति कुछ दिन तक रह सकता है। सार ये है, कुछ दिन तक तो जीवित रह जाएगा ना। अन्न जल और वायु, वायु के बिना कितना रहेगा? सामान्य व्यक्ति अधिकतम 1-2 मिनट, ठीक है ना। और कोई योगी है व्यक्ति तो हो सकता है वो 5 मिनट भी रोक सकता है, और भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे 1 घंटे कुछ मिनट पानी के अंदर लंबी सांस। हाँ हो सकता है वो तो, लेकिन ज्यादा मतलब दिन तो हो ही नहीं सकता, घंटे भी नहीं हो सकते। हाँ ठीक है ना। घंटे कहाँ? नहीं घंटे तो मुश्किल है नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि बिना श्वास के वो रहेगा व्यक्ति तो उसके अंदर के ऑर्गन्स जो है ना वो खराब होने लगते हैं। जो जल में भी रहने की बात है तो जल में भी या तो कोई बॉक्स हो वाटरप्रूफ, उसके अंदर रुक सकता है, ठीक है ना, अधिक नहीं। तो कुल मिलाकर के प्राण की महिमा इतनी अधिक है कि बिना प्राण के हम रह नहीं सकते। और ये संसार में जो कुछ भी हम कार्य करते हैं वो प्राण के वशीभूत होकर के करते हैं। जो कुछ भी है, सूर्य में जो प्रकाश है, अग्नि में जो दाहक है, जो उसमें ऊष्मा है, वो भी प्राण से ही है। तो ये बहुत सुंदर चर्चा है। दूसरे प्रश्न के 12वें श्लोक में देखिए, या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसि संतता शिवा माम कुरु मोत्क्रमीः। कहा कि हे प्राण, ये सब इंद्रियां जो बोल रही, आंख, नासिका, रसना, ये सब इंद्रियां उसको प्रणाम कर रही हैं कि आपके ही रहने से ही हम चल पा रहे हैं। क्योंकि जब प्राण निकलते हैं तो आंख भी देखने का सामर्थ्य नहीं रखती। प्राण निकल गए या निकल रहे होते हैं तो आंख खुली का खुली रहती है, मुख का खुला रहता है, और सब अंग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि प्राण नहीं है
तो कितना भी शरीर बलशाली हो, कितनी अच्छी आंखें हो, कितनी अच्छे कान हो, रसना हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वो जो चर्चा चल रही थी, विवाद हो गया था कि मैं सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो बोले सर्वश्रेष्ठ, प्राण ने कहा कि आप श्रेष्ठ नहीं हैं, मेरे कारण ही सबका अस्तित्व है। लेकिन वो सब जो है बोले ऐसा तो है ही नहीं, तो वो निकलने लगा था, और जब निकलने लगा तो सब बिल्कुल छटपटाने लगे। तो उसकी अब स्तुति कर रहे हैं कि वास्तव में आप ही हम सब में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। हे प्राण, जो तेरा स्वरूप है वाणी में स्थित है, तथा श्रोत्र में, चक्षुषी आंखों में, और मनसी जो मन में है, संतता व्यास है, अर्थात जिसका विस्तार है यहाँ पर, उसको शिवाम कल्याणमय कुरु बना ले। माँ उत्क्रमी, तू उत्क्रमण मत कर, तू हमको छोड़ करके मत जा। यदि तू शरीर से निकल गया तो हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा, इसलिए आप यहीं रहो, आप शरीर को छोड़ करके कहीं मत जाओ। अच्छा, बहुत सुंदर बात कही है। प्राणस्थिदं वसे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं, प्राणस्थिदं वसे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठा प्रजां च विदेहिनैति। ये कहा कि प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जो प्रत्यक्ष संसार है, ठीक है ना, ये जो संसार है, ये वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जो कुछ भी हमको दृष्टिगोचर हो रहा है, त्रिदिवे, जो कुछ स्वर्गलोक में या जहां भी है प्रतिष्ठित स्थित है, वह सब का सब प्राणस्य, प्राण के ही वशीभूत है, प्राण के ही अधीन है। हे प्राण, जैसे माता पुत्रान इव, जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, छोटा शिशु है, गर्भ में है या गर्भ से बाहर, अर्थात जन्म उसका हो गया है, मां की गोद में यदि बच्चा है तो बच्चे को कोई संसार का भय कभी आक्रांत नहीं कर सकता, कभी उसको भय नहीं लगता, चाहे शेर सामने हो, और मां की गोद में बच्चा है तो बच्चा सवा शेर है। हाँ? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब तक मेरी मां है, मेरी मां मेरी रक्षा हर हाल में, हर काल में करेगी। संसार की कोई भी ताकत मेरा कुछ बाल बांका कर नहीं सकती। इसलिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे माता अपने बच्चे की सुरक्षा रखती है, उसी प्रकार से तू हमारी रक्षस्व, रक्षा कर। हे प्राण, जैसे मां अपने शिशु की रक्षा करती है, वैसे तुम भी हमारी रक्षा करो। और रक्षा ही नहीं, अपितु न हमारे लिए श्री ही, हमारे जो प्रजाम, हमारे लिए जो धन संपत्ति ऐश्वर्य यश कीर्ति है, बुद्धि है, विदेही प्रदान करो उसको भी। बुद्धि भी अच्छी हमारी होनी चाहिए। बुद्धि यदि अच्छी है तो जो है शुद्ध है वही बुद्ध है। बुद्धि यदि ठीक नहीं है, यदि कुमति है तो दुर्गति है, और सुमति है तो सदगति है, प्रगति है जीवन में। इसलिए हम रोज मांगते हैं, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते हैं तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। हमको उस शक्ति से, उस मेधा से संपन्न कर दीजिए जिसकी कामना हमारे ऋषियों ने की है पहले। हाँ, हमको ऐसी बुद्धि दीजिए, हमको ऐसा ज्ञान दीजिए। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम, यच्च दुरितं दीन बंधो तच्च दूरं नीयताम। हे विभो
आनंद सिंधो में दीयताम् चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम् मानसं मे पूयताम् शरणं याचे तावकोऽहं सेवकोऽनुगृह्यताम् हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्। तो संसार में जो मेधा है ना, बुद्धि, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को परमात्मा क्या करे, सन्मार्ग की ओर, जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, जो योग का मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, वहां हमारी बुद्धि चले। और यदि बुद्धि हमारी विपरीत दिशा में चलती है, गलत दिशा में जाती है, तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। बुद्धि जितनी शुद्ध होगी उतना व्यक्ति आनंद में रहेगा, उसका मन, उसकी इंद्रियां उसके वश में रहेंगी। इसलिए बुद्धि की कामना हर जगह है, बुद्धि से युक्त करो हमको। ईशोपनिषद में भी तो पढ़ाया आपने, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुरुषनपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य के धर्म के लिए वो मेधा से मुझको संपन्न कर दीजिए, ताकि मैं सत्य क्या है, तथ्य क्या है, उसको मैं समझ सकूं, जान सकूं। बुद्धि ठीक है तभी तो। इसलिए कहा कि हमें कांति से युक्त कर दीजिए, हम प्रज्ञाम विदेहि, हमको बुद्धि दीजिए। और इस प्रकार से यह बहुत सुंदर प्रार्थना है। प्रत्यक्ष जो भी दिखता है, जितने भी लोक में पदार्थ हैं, जो कुछ स्वर्ग में स्थित है, सब के सब प्राण के ही अधीन है। यह सोच करके इंद्र आदि देवगण अंत में प्राण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्राण, जिस प्रकार से माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार से तू हमारी रक्षा कर। हम लोगों को श्री से, कांति से, कार्य करने की शक्ति से और प्रज्ञा, जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, उस ज्ञान से हमको युक्त कर दीजिए। क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। ज्ञान ही व्यक्ति को क्या बनाता है, महान बनाता है। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज उन्मते। ये बहुत अनिवार्य है। यदि ज्ञान से युक्त, और ज्ञान किसको मिलता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान, जो डिवाइन नॉलेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर डिवाइन लाइफ। सो दिव्य जीवन के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, डिवाइन नॉलेज। और डिवाइन नॉलेज कहाँ है, इन वेदास, इन उपनिषदास एंड दर्शनास। So every day self study, स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ, विथ कलेक्टिव रियलाइजेशन। ठीक, व्यष्टि से समष्टि का यह अभियान है, व्यष्टि से समष्टि का अभियान है। इसी से व्यक्ति महान है। जब तक हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे और इस संसार के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक जीवन हमारा सदगति को प्राप्त नहीं होगा, निरर्थक है। तत्व ज्ञान आवश्यक है। तत्व क्या है, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह प्राण की बहुत ही महिमा गाई है और सब कुछ बताया कि जो भी जल थल अग्नि आकाश जो कुछ भी है, वो सब क्या है, प्राण के वशीभूत है। अग्नि में भी, फायर में भी क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। वाटर में भी क्या है, ऑक्सीजन है। ये जो आकाश है, स्काई, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो जल थल अगन पवन सब जगह प्राण से ही सब चलते हैं। प्राण की महिमा अत्यंत महनीय है। आगे चलते हैं। वायु और प्राण वही है, देखिए। लेकिन ये जो स्थूल वायु है, ये इससे ऊपर की बात कर रहे हैं।
प्राण तो है ही है, लेकिन अब ये इसके कारण से प्राण चल रहे हैं क्या हमारे अंदर, बताओ किसके कारण चल रहे हैं? उस परमात्मा की कृपा है कि नहीं? तो प्राणों का प्राण वो है। ये शरीर, अब यहां तो प्राणवायु खूब है, लेकिन व्यक्ति मर जाता है, क्यों क्यों चला जाता है? प्राण आना जाना बंद हो गए ना। लेकिन ये शुरू कौन करता है और बंद कौन करता है? कौन स्विच ऑन करता है, कौन ऑफ करता है, बताओ? तो वो प्राणों का भी प्राण है। आपने केनोपनिषद में पढ़ा कि नहीं? यत् प्राणेन ना प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम। आपके पास सारी चाबी दे दी ऋषियों ने, आप समझ लो उस बात को, बस उसको अनुभव करो कि ये प्राण जिससे चलते हैं, ये प्राण ही ईश्वर नहीं है। ये जो बोलो प्राण ही सब कुछ है। यत् प्राणेन ना प्राणिति, प्राण से, ये प्राण वायु तो खूब है, लेकिन व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और इसको युक्त कौन करता? आपने पढ़ रखा है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रयुक्ता। अच्छा बताओ, बच्चा गर्भ में है और गर्भ में सारा वो मिनरल्स, सारा जो है जो भी पोषण है वो किससे मिलता है? माँ से मिलता है कि नहीं? और माँ के गर्भ में गर्भाशय है ना, तो जल से भरा होता है, तो उसमें तो श्वास ले नहीं सकता। कौन श्वास देता? जब वो प्राण, जब जो है वो नाभि होती ना, नाभि नाल ट्यूब, तो उसी से सब कुछ लेता है। लेकिन जब प्रसव होता है, जब वह बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसको कौन बोलता है कि प्राण लो, श्वास लो, श्वास खींचो, श्वास छोड़ो? कौन कहता है, बताओ? कोई माँ बताती है क्या बच्चा प्राण शुरू करो लेना, अब प्राण छोड़ दो, अब प्राण ले लो? मतलब श्वसन प्रक्रिया कौन सिखाता है? नहीं तो अबोध बच्चा वो क्या जाने क्या करना क्या नहीं करना, श्वास आए ही नहीं। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। जैसे ही चाहे पशु पक्षियों के बच्चे हो, चाहे कोई भी अंडे में भी जब बच्चा होता है तो अंडे में तो पानी होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बाहर निकलता है। श्वास कौन लेना सिखाता उसको? प्राण तो खूब चारों ओर भरा, लेकिन लेना छोड़ना ये प्रक्रिया है ना, उससे युक्त कौन करता है? इसलिए प्राणों का प्राण ईश्वर है, परमात्मा है। प्राणस्य प्राणम है, चक्षुष चक्षु है, श्रोत्र श्रोत्र, मनसो मनो, यद वाचो हवाचम, सौ प्राणस्य प्राणः, वो प्राणों का भी प्राण है। इतनी महिमा इसकी है। आगे चलिए। मतलब जैसे कि सबके अंदर ईश्वर को देखो, तो ये प्राण को ही मानकर देखने के लिए। हाँ, ये प्राण को ही देख करके बोल रहे हैं। और मैं जो चर्चा भी कर रहा हूँ वो उसी की बात कर रहे हैं कि ऐसे तो प्राण वायु एक तो स्थूल है, वो क्या है? वो स्थूल रूप में भी मैंने उदाहरण दिया कि जो जल है, जल में भी जो ऑक्सीजन है कि नहीं है, प्राण तत्व है कि नहीं है? अग्नि में भी प्राण तत्व है। यदि शरीर से अग्नि निकल जाए, शरीर ठंडा, राम नाम सत्य हो गया है। लेकिन ये जल में भी प्राण, अग्नि में भी प्राण, ठीक है ना, वायु में भी प्राण, आकाश जो भी है, ये सबको, ये सब में प्राण है कि जीवनी शक्ति है कि नहीं? वनस्पतियों में कौन इसको व्यवस्थित करता है? कौन? तो कहा वो प्राणों का प्राण, प्राणस्थितम वसे सर्वम, सब कुछ प्राण के वशीभूत है, अर्थात उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति के उसमें ही सारा अनिश्यूत है, उसी में सब पिरोया हुआ है। ठीक है, आगे चलें। अथ हैनम कौशल्यश्च अश्वलायनः पप्रच्छ भगवन् कुत एषा प्राणो जायते कथम आयात्यस्मिन् शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्ममिति। अब इसके बाद प्रसिद्ध जो महात्मा पिप्पलाद हैं, जो ऋषि हैं, उनसे कौशल्य
आश्वलायन, जो कौशल देशी आश्वलायन ने भी पूछा, पप्रच्छ उनसे पूछा पिप्पलाद ऋषि से, हे भगवान, जब हम बड़ों को संबोधन करते हैं तो क्या बोलते हैं? भगवान, ठीक है ना। और जब जो है बड़े छोटों को बोलते हैं तो वत्स बोलते हैं, वत्स हैं। बड़ों को तात भी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, आदरार्थ। तो कथम आयाति, ये जो प्राण है ना, किससे यह उत्पन्न होता है और कैसे शरीर में आ जाता है? वह आत्मानम, और अपने को प्रविभज्य विभाजित करके, कथम प्रातिष्ठते, किस प्रकार से स्थित होता है, केन उत्क्रमते, और किस ढंग से यह उत्क्रमण कर जाता है, अर्थात शरीर से बाहर निकलता है। कथम बाह्यम, किस प्रकार से बाह्य जगत को अभिधत्ते, भली भांति धारण करता है। कथम अध्यात्मम, किस प्रकार से मन और इंद्रिय आदि शरीर के भीतर रहने वाले जगत को धारण करता है। ये मेरा प्रश्न है, बताओ ये कैसे होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। तो आश्वलायन मुनि ने महर्षि पिप्पलाद से यही कुल जो है 6 बातें पूछी, एक ही प्रश्न में 6 जो है प्रश्न दाग दिए इकट्ठा। ठीक है, तो क्या कहा कि जिस प्राण की महिमा आपने बताया कि प्राणस्येदं वसे सर्वम त्रिदिवीयत प्रतिष्ठितम, वह प्राण किससे उत्पन्न होता है, वह इस मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है, शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाते समय पहले शरीर से किस प्रकार से निकलता है, और इस बाह्य जो 5 भौतिक यह शरीर है या जो जगत है किस प्रकार से धारण करता है, तथा मन और इंद्रिय आध्यात्मिक जो आंतरिक चीजें हैं जगत को किस प्रकार से धारण करता है। यह प्राण के विषय में ही बातें पूछी गई हैं, जिनका वर्णन जो है पहले उत्तर में नहीं आया और पहले प्रश्न के उत्तर को सुनकर ही स्फुरित हुई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रश्नोत्तर के समय सुकेशा आदि 6 ऋषियों वहां साथ साथ बैठे सुन रहे थे, क्योंकि 6 ऋषि गए थे ना वहां पर, तो 6 ऋषि वो बातें सुन रहे हैं और इस प्रकार से 6 प्रश्न भी करेंगे। तो यहाँ पर ये चर्चा की तो उन्होंने फिर उत्तर देना शुरू किया। तस्मै स होवाच अति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात् ते अहम ब्रवीमि। उन्होंने जब उससे उन प्रसिद्ध ऋषि ने कहा कि तुम जो है बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहे हो, अति प्रश्नान् पृच्छसि, तुम्हारे अंदर बड़ी जिज्ञासा है, कठिन कठिन जो है बात पूछ रहे हैं आप हमसे। किंतु ब्रह्मिष्ठ असि इति, वेदों को अच्छी तरह से जानने वाला है, तस्मात् अतः मैं तेरे द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। देखो क्या है कि जब कितना भी ज्ञान हो जाए, हमको ज्ञान के आधार पर अपने शिष्टाचार को कभी भी न्यून नहीं करना चाहिए। ज्ञान व्यक्ति को बहुत हो जाए तो भी शिष्टाचार, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा ये बहुत होनी चाहिए। लेकिन प्रायः क्या होता है कि ज्ञान जिनको ज्यादा हो जाता है और वो गहराई में उतरते नहीं, उसको जीते नहीं, तो अहंकारी बन जाते हैं। 2-4 ग्रंथ पढ़ के अहंकारी बन गए, हल्दी की एक गांठ के पंसारी बन गए हैं। कुछ जो लोग होते हैं उनको हल्दी की एक गांठ मिले, बोले हमसे ज्यादा बड़ा पंसारी कोई नहीं है, हम जो है बहुत बड़े मर्चेंट हैं, मर्चेंट मैन बोलते हैं, हाँ हाँ सौदागर, ठीक है, व्यापारी हैं। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया, यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।